चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें और हमारे ताज़ा वीडियो सबसे पहले देखने के लिए बेल आइकन को दबाएं। अब बात करते हैं इवेंट्स की। तो जो इवेंट्स होती हैं ना, क्यों ज़रूरी होती हैं और कौन कौन सी इवेंट ज़रूरी हैं, सबसे पहले वो समझते हैं। तो मैंने आपके लिए कुछ इवेंट्स को आइडेंटिफाई किया है जो आपको मेरे को बताना है, और ये इवेंट मेजर इवेंट्स हैं, ठीक है। तो ये जो 6 मेजर इवेंट्स हैं ये हमारे लिए बड़ी इंपॉर्टेंट है, जिसमें हम बात करेंगे इलेक्शन रिजल्ट की, आरबीआई मीटिंग की, गवर्नमेंट बजट की, मॉनसून की, वॉर की और ओपेक मीटिंग की। अब ये इवेंट क्यों ज़रूरी है सबसे पहले ही समझते हैं। तो देखिए, गाड़ी किससे चलती है? पेट्रोल या डीजल से, तो फ्यूल बोल देते हैं हम। तो गाड़ी फ्यूल से चलती है। अगर गाड़ी में फ्यूल ना हो तो गाड़ी चलेगी क्या? ठीक उसी तरह से अगर मार्केट में ये इवेंट नहीं होंगे ना तो मार्केट नहीं बढ़ सकती है आगे। तो मार्केट को चलाने के लिए किसकी ज़रूरत होती है? इवेंट्स। तो ध्यान रखो, साल में होते हैं 365 दिन, और 365 दिन में से बाय एंड लार्ज मार्केट ओपन होती है तकरीबन 200 दिन। तो ये जो 200 दिन मार्केट ओपन होती है ना, ये 200 दिन मार्केट में ये 6 इवेंट जब भी होंगी तो मार्केट के लिए वो बड़े दिन होंगे, और छोटी छोटी जो डेटा आते हैं वो भी मार्केट को इम्पैक्ट करते हैं, ठीक है। तो मार्केट इन दिनों में बहुत बड़ी अपॉर्चुनिटी देता है आपको बड़ा पैसा बनाने की, तो ये इसीलिए इस एस्पेक्ट से बड़े इंपॉर्टेंट माने जाते हैं, ठीक है। तो एक एक करके हम डिस्कस करते हैं। तो सबसे पहली जो हमारी इवेंट है वो है इलेक्शन रिजल्ट। अब देखो, आप सब लोग जानते हो कि हमारे देश में बहुत सारी तरह के इलेक्शन होते हैं, पर सबसे मेजर इलेक्शन होता है हमारा लोकसभा का, जिसमें सरकार का चुनाव होता है, और कौन सी सरकार चुनी जाएगी और वो अगले 5 साल तक अपना कार्यकाल पूरा करेगी ये हमें नेशनल इलेक्शन से पता चलता है, ठीक है। अब ये इलेक्शन क्यों ज़रूरी है? देखो, ये इलेक्शन इसलिए ज़रूरी है ताकि देश में एक फर्म गवर्नमेंट इस्टेब्लिश हो और वो गवर्नमेंट अपने डिसीजन से देश को आगे लेकर जाए। ऐसा ही होता है, और इसीलिए इलेक्शन ज़रूरी होते हैं। अब सवाल ये है कि क्या बिना इलेक्शन के देश को चलाया जा सकता है? तो लोकतांत्रिक देश में तो ऐसा नहीं होता है, वहाँ तो इलेक्शन होता है, तब एक गवर्नमेंट बनती है और फिर वो देश को चलाने का काम करती है। अब यहाँ पर सवाल एक और उठता है कि ये जो गवर्नमेंट फॉर्म होगी ना, ये 2 तरह की फॉर्म हो सकती है। पहला तो पूरी मेजॉरिटी से चुनी हुई सरकार, और दूसरा कोलिशन गवर्नमेंट, जहाँ पे बहुत सारे दल मिलकर एक मेजॉरिटी से सरकार चुनते हैं और मिलजुल कर सरकार चलाते हैं। अब यहाँ पर मेरा सवाल ये है कि इन दोनों सिचुएशन में कौन सी बेस्ट सिचुएशन है? पहले वाली, जहाँ पर पूरी मेजॉरिटी के साथ सरकार चुनी जाएगी और वो सरकार अपने अगले 5 साल पूरे करेगी। यानी हमें यहाँ पर ये देखना है कि जो सरकार है उसे चुनाव जीतने के साथ साथ 272 सीटों का 272 सीटों पर जीत अर्जित करनी होती है, जिससे वो गवर्नमेंट फॉर्म कर पाए। तो ये 272 का आंकड़ा बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है हमारे लिए देश को चलाने के लिए। अब यहाँ पर सवाल ये उठता है कि इतिहास को अगर देखोगे तो केवल 3 बार ही ऐसा हुआ है जहां पर किसी भी सरकार ने पूरी मेजॉरिटी के साथ, किसी भी पॉलिटिकल पार्टी ने पूरी मेजॉरिटी के साथ सरकार बनाई हो, और ऐसा हमने 4 बार देखा है ना, 4 बार देखा है आज तक इतिहास में हमने। तो 4 बार में 2 बार कांग्रेस ने ऐसा किया और 2 बार बीजेपी ने ऐसा किया। अब यहां पर एक और चीज आप देखिएगा कि जब भी मार्केट में नेशनल इलेक्शन होता है तो मार्केट में ना बहुत बड़ी हलचल मच जाती है। आप देखोगे मार्केट या तो बहुत ज़्यादा नीचे आ जाएगी, और हर बार ऐसा ही होता है मार्केट में, ये होता है कि भाई कौन सी सरकार आ रही है, कितनी सीटों के साथ आ रही है, ये हलचल तेज होती है और मार्केट में वॉलेटिलिटी बहुत ज़्यादा बढ़ जाती है। कहने का मतलब ये है। अब यहाँ पर मैंने अपने एक्सपीरियंस में देखा, 2009 से मैं मार्केट में एक्टिव हूँ, तो मैं यहाँ पर ना आपको केस स्टडी दूंगा कि 2009 से लेकर 2024 जो कि आपने भी विटनेस किया है, यहाँ पे कैसे डेवलपमेंट हुए और किस तरह से मार्केट में चेंजेस आए। अब यहाँ पर हमें 2 चीज़ें समझनी है कि एक सरकार जो पूरी मेजॉरिटी से आती है ये क्यों इंपॉर्टेंट है। देखो, एक सरकार अगर पूरी मेजॉरिटी के साथ चुनी जाएगी, एक सिंगल पार्टी पूरी मेजॉरिटी हासिल कर लेगी, तो उसका देश पर क्या क्या इम्पैक्ट होगा। देखो, सीधा सा इम्पैक्ट है, वो सरकार अपने 5 साल पूरे करेगी बिना किसी रुकावट के, यानी कि स्टेबल गवर्नमेंट होगी। स्टेबल गवर्नमेंट अपने डिसीजन पूरी तरह से ले पाएगी बिना किसी इन्फ्लुएंस के। जब डिसीजन ले पाएगी तो वो देश के डेवलपमेंट पर फोकस करेंगे और डेवलपमेंट आपको नजर भी आएगा। अब जब डेवलपमेंट आपको नजर आएगा
तो आप जिन कंपनियों में पैसा लगा रहे हैं वो भी तो उस डेवलपमेंट का हिस्सा बनेंगे और स्टॉक मार्केट के लिए वो पॉजिटिव रहेगा। दूसरा एस्पेक्ट ये कि जो FIIs होते हैं वो उसी कंट्री में पैसा लगाते हैं जहां पर स्टेबल गवर्नमेंट हो और डेवलपमेंट होने के चांसेस ज़्यादा हों। तो कोई भी स्टेबल गवर्नमेंट जब आती है तो ये एश्योरेंस देती है कि वो आने वाले टाइम में अपने डिसीजन ईमानदारी से लेगी, जिससे करप्शन कम होगा, डेवलपमेंट ज़्यादा होगा, जिससे स्टॉक मार्केट ऊपर जाएगा। तो स्टॉक मार्केट का जो रिलेशन है डेवलपमेंट के साथ वो क्या है? पैरेलल रिलेशन है। डेवलपमेंट ऊपर गया, स्टॉक मार्केट भी ऊपर गया। तो अब यहाँ पर मार्केट को क्या चाहिए? मार्केट को ये नहीं चाहिए कि बीजेपी आए हम तभी ऊपर जाएंगे। अगर पूरी मेजॉरिटी के साथ कांग्रेस भी आ गई तब भी मार्केट ऊपर ही जाएगा, ध्यान रखना, क्योंकि मार्केट को एक स्टेबल गवर्नमेंट चाहिए। देखो, एक हमारा पड़ोसी देश है, नाम है पाकिस्तान। 5 साल वहां पर सरकार कब चली थी मुझे तो याद ही नहीं आता। पिछले 20 सालों में किसी सरकार ने 5 साल का कार्यकाल पूरा किया हो मुझे पिछले 20 साल में नजर ही नहीं आता है। तो वहां का स्टॉक मार्केट है जिसका नाम है कराची स्टॉक एक्सचेंज। वहाँ पे कौन से स्टॉक ट्रेड होते हैं मुझे ये भी नहीं पता, और शायद आपको भी नहीं पता होगा। वहाँ पर कोई इन्वेस्टर भी जाता है, शायद आपको भी नहीं पता, मुझे भी नहीं पता। अभी पता चला स्टॉक मार्केट में है ना? नहीं, इतना तो स्टॉक मार्केट में हम रहते हैं तो हमें पता रखना पड़ता है, आपको नहीं पता था। देखो, ये भी नई बात है। तो आप समझ पा रहे क्यों नहीं पता? पता है क्योंकि नेस्डैक, डाउ जोन्स, इनकी तरह ट्रेडिंग नहीं होती वहाँ पे। और रीज़न ना, वो खुद इसके लिए उनकी पॉलिटिकल पार्टी जिम्मेदार हैं कि देश का विकास वो करती नहीं है। और जिस कंट्री में देश का विकास नहीं होगा उस कंट्री में FIIs का फ्लो भी कैसे जाएगा? नहीं जाएगा। वही चीज़ है। अब यहाँ पर आपको समझ में आ रहा है कि 272 सीटों की इंपॉर्टेंस क्या है किसी भी सरकार के लिए। तो जब 272 सीटें कोई भी पॉलिटिकल पार्टी चुन के आ जाती है तो वो इंश्योर करती है कि 5 साल तक स्टेबल गवर्नमेंट वो देगी। अब इससे खत्म क्या होता है? पॉलिटिकल रिस्क। देखो, किसी भी कंट्री में एक पॉलिटिकल रिस्क होता है, और वो रिस्क क्या होता है कि 5 साल कोई भी सरकार अगर नहीं चली, बीच में गिर गई, तो उससे ना बहुत ज़्यादा नुकसान हो जाता है देश को, जिसे कहते हैं पॉलिटिकल रिस्क। ये पॉलिटिकल रिस्क खत्म हो जाता है 272 सीटें आने के बाद। और इसके बाद करप्शन कम होगा, पॉलिसीज़ अच्छी बनाई जाएंगी, इम्प्लीमेंटेशन होगी और देश में डेवलपमेंट देखा जाएगा, जिसकी वजह से FIIs आएंगे और बहुत सारा पैसा लगाएंगे। 2 हमने केस देखे, एक पूरी मेजॉरिटी के साथ गवर्नमेंट आएगी, एक कोलिशन गवर्नमेंट आएगी जैसे इस बारी आई है। पहली सिचुएशन ये बेस्ट है, वो सेकंड बेस्ट है। अब देखो, आप ये तो गारंटी नहीं ले सकते ना कि ये सरकार पूरी 5 साल चलेगी, तो कहीं ना कहीं वो पॉलिटिकल रिस्क तो इन्वॉल्व हो गया ना यहाँ पे। तो पिछले 2 कार्यकाल में और इस कार्यकाल में सिर्फ ये अंतर है कि इस बारी अगर पॉलिटिकल पार्टी के बीच में थोड़ी अनबन हो गई तो क्या होगा ये कि हमारी सरकार गिर जाएगी, और गिरने के बाद दोबारा इलेक्शन होंगे तो फिर बड़ा खर्चा होगा तो उससे आपका नेशनल लॉस होता है, सीधी सी बात है। ठीक है। अब यहाँ पर 2 चीज़ें समझ लीजिएगा कि स्टॉक मार्केट को फर्क नहीं पड़ता कांग्रेस बीजेपी आने से, उसको फर्क पड़ता है एक मेजॉरिटी गवर्नमेंट से। अब यहाँ पर मैं एक केस स्टडी ले रहा हूँ आपके लिए ताकि मैं समझा पाऊँ कि कैसे इसका इम्पैक्ट पड़ता है लॉन्ग टर्म में और शॉर्ट टर्म में। तो हम बात करते हैं सबसे पहले 2009 इलेक्शन की। तो आपको पता है 2009 इलेक्शन जब हुआ था तो बीजेपी को जो लीड कर रहे थे वो थे लाल कृष्ण आडवाणी, और जो इस समय पे सिचुएशन थी कांग्रेस की वो ये कि एक तो लीमैन ब्रदर क्राइसिस हुआ था, आपने देखा ना लीमैन ब्रदर क्राइसिस जो हुआ था, उसकी वजह से दुनिया में क्या हुआ, बहुत संकट आ गया। संकट आने की वजह से एक तो दुनिया के स्टॉक मार्केट क्रैश हो गए, और साथ ही साथ महंगाई इतनी ज़्यादा बढ़ गई कि वो कंट्रोल से बाहर चली गई। मुझे याद है कि इस समय हमारी जो महंगाई की दर थी वो थी 11.5%, अभी 3.5 चल रही है, 11.5% थी 2009 में। प्याज की कीमतें 100 रुपये केजी पहली बार उस समय पे मैंने देखा, आप समझ रहे हो। और जो आम जनता थी वो किसके विरोध में थी, कांग्रेस के, क्योंकि वो कंट्रोल नहीं कर पा रही। तो किसको सपोर्ट करना चाह रही थी, बीजेपी को, पर बीजेपी के पास लीडरशिप की कमी थी। तो मार्केट में उस वक्त जो निफ्टी का लेवल था ना, इस वक्त जो निफ्टी चलता था वो कितने पे चलता था पता है, 3600 पे, ये निफ्टी का लेवल था। अब 3600 की निफ्टी जब मार्केट में आपको ये न्यूज़ मिलती है कि भाई गवर्नमेंट तो किसी की नहीं बननी, दोनों को 180 सीटें दे रहे थे, 180 और 180 पर कोई भी कैलकुलेशन ये नहीं हो रही थी कि 272 कोलिशन गवर्नमेंट में भी बन जाएगी।
तो मार्केट में एक रिस्क राइज हुआ और इस रिस्क को क्या कहते हैं? पॉलिटिकल रिस्क। अब दोबारा जब इलेक्शन होते तो दोबारा इलेक्शन जब होते तो क्या होता? पैसा लगता है ना देश में, पैसा लगता है, और देश में पैसा लगने का मतलब है फंडामेंटल नीचे चले जाना। तो यहां पर मार्केट में ये था कि कोई भी बाय नहीं करना चाहता था, और हुआ ये कि यहां पर लोग सोचते थे कि मार्केट लोअर सर्किट लगा देगी। जब री इलेक्शन में देश जाएगा तो लोअर सर्किट लगेगा ना, पर हुआ इसका विपरीत। हुआ ये कि यहां पे कांग्रेस को 206 सीटें मिल गई। 180 से 206 सीटें ज़्यादा होती है ना, और यहाँ पर सरकार किसकी बनी? अब ये सोचो, इसे मैं आपको बताता हूँ कैसे आपको फील करना है। आप एक एग्ज़ाम देके गए, एग्ज़ाम देके आए, और एग्ज़ाम में ना आपको लग रहा है आप फेल हो जाओगे। आप सोच के बैठे हो मैं फेल हो गया, पर जब रिजल्ट आता है तो आप अच्छे नंबरों से पास हो जाते हो। अच्छे नंबरों से मतलब है डिस्टिंक्शन नहीं, पर उतने जितने फेल होने से बहुत बेहतर हैं। आप समझ पा रहे हो? तो अब आपको दुख हो रहा है या खुशी हो रही है? और खुशी भी इतनी कि उसका ठिकाना ही नहीं है, क्योंकि आप तो फेल होने वाले थे पर आप तो पास हो गए। तो मार्केट में गवर्नमेंट किसी की नहीं बननी थी, पर किसकी बन गई? तो अब यहां पर मार्केट इसे सेलिब्रेट करेगी या परेशान हो जाएगी? सेलिब्रेट करेगी। तो यहां पर मार्केट 20% का अपर सर्किट लगाया मार्केट ने इस न्यूज़ पर। अब आप बोलोगे सर 240 सीटें जीती बीजेपी ने, तब अपर सर्किट नहीं देखा, हमने तो लोअर सर्किट देखा 10% का। तो भाई देखो, सिचुएशन की बात है। मार्केट एंटिसिपेट कर रही थी 400 सीटें आएंगी इन पूरे एनडीए की, पर आई कितनी? 306। अब 306 और 400 में जो बीच का 94 सीट्स का डिफरेंस है, उसकी वजह से मार्केट अपसेट हुई और नीचे चली गई। अच्छा, अगर बीजेपी की 272 सीटें भी आ जाती ना, तो भी मार्केट सेलिब्रेट करती। कोलिजन गवर्नमेंट आई तो ये रिस्क तो बना रहेगा ना, इसलिए मार्केट ने सेलिब्रेट नहीं किया, मार्केट नीचे आई। ठीक है, अब यहां पे समझ में आया कि मार्केट ने ये 20% का सर्किट सिर्फ 206 सीटों पे ही क्यों लगा दिया? इसलिए लगा दिया क्योंकि सिचुएशन के हिसाब से मार्केट अपना रिएक्शन देती है। जैसे आपने अपना रिएक्शन दिया, फेल होने पर भी आप पास हुए और अच्छे नंबर आ गए, तो आपका रिएक्शन एकदम से चेंज हो गया। तो मार्केट का रिएक्शन भी यहाँ पे चेंज हुआ और मार्केट 20% अपर सर्किट में चली गई। हाँ, समय आया 2014 का, और यहाँ पर जो हमारा इंडेक्स था ना, ये जो 3600 का इंडेक्स है, ये कितना हो गया? शाबाश। अब ये 5 साल में कितनी ग्रोथ हुई? 80% के आसपास का रिटर्न मिल गया ना 5 साल में। कम होता है क्या? बहुत होता है। इंडेक्स डबल हो जाए ऑलमोस्ट, बहुत होता है। तो स्टेबल गवर्नमेंट मिल गई यहाँ पे कांग्रेस की। स्टेबल इन द सेंस कि भाई उसके जो घटक थे वो समर्थन वापस नहीं लेते, क्योंकि कांग्रेस ना साथ चलने में विश्वास करती है। कांग्रेस सबको साथ लेकर चलती है। पता है क्या होता है? जैसे तू बोलेगा ना कि तेरे को कोल मिनिस्ट्री चाहिए, ले ले यार, तू कोल मिनिस्ट्री ले ले, तू खुश रहे। वो कांग्रेस इस सिस्टम पे काम करती है, कमा लेते हैं। हाँ, वो तो देना पड़ेगा ना सर वो तो देना पड़ेगा। तो उस पे काम करते। बीजेपी क्या है, रूड है थोड़ी सी। उसको लगता है नहीं भाई, तुम कैसे देश चलाओगे, हम चलाएंगे, हम तुमसे अच्छा चला रहे हैं, तेरे को जाना चला जा। हाँ, वही रखे ना, वो रिजिड है भाई, वो ऊपर से रिजिड है। वो समझ में आ रहा है? ये देखो, ये लॉन्ग टर्म का व्यू हुआ कि यहां से यहां तक जो 5 साल थे, 5 साल में इंडेक्स 80% ग्रो कर गया। तो शॉर्ट टर्म में ये इंपैक्ट आया, लॉन्ग टर्म में ये इंपैक्ट आया। अब आ गया 2014। अभी 2014 का इलेक्शन है। अब 2014 में ना परिस्थिति एकदम चेंज है। अब यहां पर गुजरात के चीफ मिनिस्टर नरेंद्र मोदी साहब को लेके आया गया, जिन्होंने गुजरात को बना दिया था स्वर्ग। देखो 2002 में गोधरा कांड हुआ था, आप सबको पता होगा। उसके बाद गुजरात में एक सिंगल दंगा नहीं हुआ है। गुजरात में ना हिंदू मुस्लिम भाई भाई की तरह रहते हैं, और मैं खुद इस बात का विटनेस हूँ। वहाँ पर ना लोग धर्म की बातें नहीं करते, करनी भी नहीं चाहिए। मैं कहता हूँ आप सबसे पहले, आपका धर्म एक इंसान है, ये तो बात की बात है। और वहाँ पर ना लोग कैसे रहते हैं? प्यार मोहब्बत से रहते हैं। भाई साहब वहाँ पर आप जाओ, ऑटो वाले को बोलो मुझे ना जहन्नुम में जाना है, तो ऑटो वाला बोलेगा रास्ता नहीं पता मुझे, बताओगे आप, लेकर जाएगा आपको। दिल्ली का ऑटो वाले का सिस्टम ये है, आप रात में 1 बजे ऑटो वालों को बोलो भैया तू लड़की है, तू बोल भैया मुझे घर छोड़ दो, वो बोलेगा मैडम 500 रुपये लूंगा,
दिल्ली का ऑटो वाला और गुजरात के ऑटो वाले में ये फर्क है। मुंबई का ऑटो वाला इस मामले में अच्छा है, मना नहीं करता आपको। आप समझ पा रहे हो मैं क्या बोलना चाहता हूं? मैं ये बोलना चाहता हूं कि जैसा आपका चीफ मिनिस्टर होगा वैसा आपका राज्य चलेगा। तो गुजरात मॉडल से हम सब खुश थे। जब उनको प्राइम मिनिस्टर के लिए चुना गया तो हम सबको ये लगता था कि अब देश बदलेगा, और देश बदला भी। तो अब यहां पर ना सवाल मेजॉरिटी का था ही नहीं, क्योंकि सबको पता था बीजेपी की गवर्नमेंट ही बनने वाली है। और सबसे बड़ी बात कि कांग्रेस के पास लीडरशिप यहां तक खत्म हो चुकी थी। अब यहां पर नरेंद्र मोदी साहब आए, पर देखो ईमानदारी से किसी ने सोचा नहीं होगा कि 281 सीटें मिलेंगी बीजेपी को। तो यहां पर बीजेपी को 281 सीटें मिली 281, जो कि बीजेपी ने शायद खुद नहीं सोचा होगा। अब सिचुएशन ये थी कि सबको पता था। अब आप एग्जाम देके आए, आपको पता था यार 60% तो आ जाएंगे नंबर, आ गए 70%। देखो ज्यादा फर्क नहीं पड़ा। अब यहाँ फीलिंग को समझना, फेल होने वाली फीलिंग तो है ही नहीं ना। या तो आ जाते हैं यहाँ पे 90%, तब खुश होते आप। 60 में 70 आ गए, कोई ज्यादा खुशी नहीं है। तो यहाँ पर शॉर्ट टर्म का जो मार्केट था कहां पे गया? सिर्फ इंट्राडे में तो मुझे अच्छे से याद है 500 पॉइंट की तेजी थी, पर 2-4 दिन में जो मार्केट था वो बढ़कर हो गया 6500। पर अब 2019 यानी लॉन्ग टर्म में मार्केट कहां था? यहां से 12,000, यानी 120% की ग्रोथ थी, जो कि नॉर्मल नहीं कही जा सकती। और यहां पर 1 का 10 होते हुए हमने 5 साल में देखा लार्ज कैप को भी। अच्छे अच्छे ऐसे शेयर जो 100 रुपए के चलते थे वो 1000 रुपए हुए अगले 5 सालों में। और किसकी वजह से हुआ? एक स्टेबल गवर्नमेंट की वजह से हुआ, ध्यान रखो। तो स्टेबल गवर्नमेंट बहुत ज्यादा पावरफुल रोल प्ले करती है इकोनॉमी के लिए। अब एक और चीज मैं बताता हूं यहां पर कि मार्केट में ना 2019 में, तो ये 2019 का जब इलेक्शन हुआ तो तब मार्केट में ये प्राइस था। अब 2019 की बात यहीं पे कर लूं तो 2019 में एक चेंज आया मार्केट में जब इलेक्शन हुआ। तो मार्केट कहां पे खड़ा हुआ है? 12,000 पे खड़ा हुआ है। 12,000 पे मार्केट खड़ा हुआ है। अब देखो एक चीज समझो, 2018 में ना चाइना में और यूएस में ट्रेड वॉर चल रही है। तो जब ट्रेड वॉर चल रही है ना तो हमारी मार्केट नो इवेंट हो गई कि जब दुनिया में ट्रेड वॉर चल रही है तो इलेक्शन का जो रिजल्ट है ना वो बहुत ज़्यादा इंपैक्ट नहीं करेगा। और तब मान के चलो अगर आपके 90% मार्क्स आने हैं और 90% ही आ जाएं आपके मार्क्स, और आपको पता है कि यार सामने से ना आपकी 10,000 की लॉटरी भी लग गई है, आपको खुशी नहीं होगी कोई। क्यों खुशी नहीं होगी पता है? क्योंकि 10,000 इतनी बड़ी रकम नहीं है और आपको पता है कि 90% मार्क्स भी आपके आने हैं। तो दोनों चीज़ जब पता है ना आपको, तो आपके लिए ये नॉन इवेंट हो गई। इवेंट तब होती जब 40% सोच रहे थे और 90 आ जाते, 90 आने चाहिए थे और फेल हो जाते। दोनों इवेंट तब बनती वो। तो मार्केट कब रिएक्शन नहीं देता, हमेशा ध्यान रखो, जब मार्केट चीज़ों को डिस्काउंट कर लेता है। और डिस्काउंट कब करता है? जब मार्केट को पता होता है कि रिजल्ट यही आने वाला है। तो यहां पर सबको पता था बीजेपी गवर्नमेंट आने वाली है, पर किसी को यह नहीं पता था कि 303 सीटें आने वाली हैं। अब बढ़ गई सीटें, पर मार्केट नो इवेंट रहा, क्योंकि मार्केट को 272 से ही मतलब था। पर 330 आने का मतलब है और मजबूत गवर्नमेंट मिलना। मार्केट ने कोई भी रिएक्शन नहीं दिया। ये पहला इलेक्शन था जब इंट्राडे में ना मैंने मार्केट में 10 पॉइंट की भी ऊपर नीचे बढ़ोतरी या वो घटौती नहीं देखी। मार्केट फ्लैट ही रहा पूरे दिन, और ये मेरे लिए बहुत नई बात थी, क्योंकि मैंने पिछले 2 इलेक्शन में एक अच्छी मूवमेंट देखी थी। तो इस वाले इलेक्शन में क्या हुआ, मार्केट पहले ही ट्रेड वॉर की वजह से गिर गई थी, और 4 दिन पहले 1000 पॉइंट की रैली 4 ट्रेडिंग सेशन में आ चुकी थी। ये मैंने सीखा और देखा। उस समय आप क्या एंटिसिपेट कर रहे थे? नहीं, मेरे को पता था 11,000 से बाइंग आएगी, मेरे को तो पता था। पर ये तो सिखाने के लिए है कि यहाँ पर इस दिन जब रिजल्ट आ रहा है और मार्केट में वॉलेटिलिटी ना आए तो बड़ी बात हो जाती है सर, कि मार्केट में इतनी बड़ी इवेंट। आप देखो निफ्टी 2000 पॉइंट ऊपर से टूट गई, और जबकि इतनी बड़ी इवेंट ही है। तो आप इस इवेंट को सिर्फ नो इवेंट इसलिए मान लो क्योंकि ट्रेड वॉर चल रहा था, नहीं तो यहां भी बड़ा एक वो आता, बड़ा मूवमेंट आता। अब 2000 से हुआ 2024, तो अगले 5 साल में हमारा इंडेक्स कहाँ है? 24,000 पर। अब देख लो ये भी डबल हो गया। तो स्टेबल गवर्नमेंट आप देख पा रहे हो क्या क्या कर रही है। स्टेबल गवर्नमेंट मार्केट को बहुत मजबूती दे रही है। तो अब 2024 का इलेक्शन आया, एक स्टेबल गवर्नमेंट समहाउ हमें मिल गई है,
तो आपको क्या लगता है कि ये 24,000 का इंडेक्स अगले 5 साल में क्या 50 नहीं हो सकता? अगर इसी ट्रेंड को फॉलो करें तो बिल्कुल हो सकता है। तो हम क्यों घबरा रहे हैं 1-2 हज़ार की करेक्शन से? इसी ट्रेंड को अगर आगे लेके जाएं तो आपको पता है अगले 5 साल में क्या होने वाला है। सिंपल। तो इलेक्शन रिजल्ट किस तरह से इंपॉर्टेंट है ये मैंने समझाने की कोशिश की। आई होप सबने समझा होगा। www.onlinenifm.com NIFM के ऑनलाइन एजुकेशन प्लेटफॉर्म पर बहुत से ऐसे कोर्स थे जिनसे मैं अपने स्टॉक मार्केट में इन्वेस्टमेंट और ट्रेडिंग के सपनों को पूरा कर सकता था, जैसे कि स्टॉक मार्केट ट्रेडिंग बिगिनर्स कोर्स, NIFM सर्टिफाइड स्मार्ट इन्वेस्टर कोर्स, एडवांस लेवल स्मार्ट इन्वेस्टर कोर्स, टेक्निकल एनालिसिस कोर्स, फंडामेंटल एनालिसिस कोर्स, ऑप्शंस ट्रेडिंग स्ट्रेटजीज, रिसर्च एनालिस्ट सर्टिफिकेट कोर्स, डिप्लोमा इन फाइनेंशियल मार्केट कोर्स और ना जाने ऐसे बहुत से कोर्स उपलब्ध है। फिर मैंने www.onlinenifm.com की साइट पर जाकर NIFM का NIFM सर्टिफाइड स्मार्ट इन्वेस्टर कोर्स को ऑनलाइन परचेज किया, जिसको सीखने के बाद मैंने जाना कि शेयर मार्केट से पैसा कमाना कितना आसान है। बस आपको एक सही प्लेटफॉर्म की जरूरत है, जो है www.onlinenifm.com। NIFM के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म की वजह से मैंने लॉकडाउन के दौरान शेयर मार्केट से अच्छी इनकम भी जनरेट की। थैंक्स NIFM, जिसकी वजह से आज मैं एक होटल मैनेजर से प्रोफेशनल ट्रेडर बन पाया। कॉल 8588868475 और विजिट www.onlinenifm.com।